डोर हिट करिए। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी फाइट कर रही हूँ, जिसे कहते हैं एक आत्मसम्मान, अपने हक के लिए, अपने हस्बैंड एडगर फिलिप्स के लिए। मेरे साथ तरीके से बात करें तो मेरे को भी इतना कुछ नहीं है कि मैं उनकी इंसल्ट करूँ, बट हर चीज़ की एक लिमिट्स होती हैं। शी इज़ एन वुमेन, सो शी शुड रिस्पेक्ट वुमेन ऑल्सो। वो भी कभी बहू थी, उनको भी समझना चाहिए मैं भी किसी का बच्चा हूँ, मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ, और अब आपकी इज्जत हो। गलत जो चीज़ होती है उसका फल गलत ही होता है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है मिर्ज़ापुर के सभी वासियों से कि मैं परेशान हूँ, तब जाके मैंने मीडिया की हेल्प ली, क्योंकि मुझे पता है ये रेज होगी वॉइस। मेरे साथ ऐसा हुआ, कल को किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, और हो सकता है भाई किसी और लड़के को शादी करके अंदर बिठा दिया, उसको बोल दिया तलाक हो गया, हाँ, और मुझे बोल रहे मैं बीवी नहीं हूँ। कौन भाई, मेरे को दिखा दो कहाँ तलाक हुआ, मुझे ही नहीं पता, तलाक हो गया, उनको पता है तलाक हो गया, कहाँ है भाई तलाक की डिग्री, मुझे दिखा दो, मुझे नहीं पता तलाक हो गया। हाँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बस मैं तो नहीं करने वाली दूसरी शादी। तुम पैसे मांगते रहो, मैं तो, तुम बस कह रहे हो भाई लड़की बिक जाए, लड़की धंधेबाज है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने हस्बैंड की लड़ रही हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ अपने तलाक के लिए, मैं तलाक नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर के अंदर घुस के रहूंगी चाहे पूरी रात हो जाए। नहीं होगा, ये बात हुई है, मैं दिल्ली में इस चीज़ को हाईलाइट कर दूंगी, क्योंकि आज यहाँ पर एक लड़की की बात भी आती है, उसके हक की बात आती है। कानून को इन्होंने गुमराह किया है। एक भारतीय नारी हूँ मैं, और भारतीय नारी में ऐसा नहीं होता कि आप तलाक कर दो, उसको वैश्या डिक्लेयर कर दो, 10 जगह शादियाँ कर लो, एक शादी तुमसे रची नहीं, तुम 10 जगह प्रोमिसेस कर लो, फिर तुम शादी ना करते। क्या गलत है अपने प्यार के लिए लड़ना? क्या गलत है अपने हक के लिए लड़ना? आई एम वेल एजुकेटेड गर्ल, आई एम वेल एजुकेटेड वुमेन, आई एम प्रोफेसर, आई एम फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड, एंड मोर ओवर आई एम फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे लॉस नहीं पता है, मेरे अंदर ब्रेवनेस नहीं है। मेरे फादर एंड मदर दोनों ओल्ड हैं, मेरा ब्रदर नहीं है, इसलिए मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ, और ये मेरा मैट्रिमोनियल होम है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी चीज़ का लालच है, मैं फ्लाइट से इतना पैसा खर्च करके इतना टाइम दे रही हूँ, 3 साल बहुत होते हैं एक लड़की के लिए, किसी का इंतजार करना। अगर मुझे कहीं और सेट होना तो मैं कहीं और सेट होती। मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये डाल रखी है कि वो तुम्हारा नुकसान कर देगी, वो तुम्हारे ऊपर केस कर देगी, वो तुम्हें पुलिस में डाल देगी। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं बहुत पहले उसको छोड़ चुकी होती ना। मैंने इनसे एक मेंटेनेंस तक नहीं मांगी है, मैंने इनके ऊपर एक केस फाइल नहीं करा है, सिर्फ आई हैव गॉट द स्टे ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड इनका ट्रांसफर हो चुका है साकेत कोर्ट में, केस मैं जीत चुकी हूँ। और हरकतें ऐसी हैं इनकी, अरे अगर मैं गलत हूँ, मेरे दिल में चोर है, तो भाई मैं क्यों लड़ूंगी? तुम सही हो तो सामने आके बात करो ना, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, सामने आके बात करो। मैं औरत होकर तुम्हारे सामने आके बात कर रही हूँ, तुम मर्द होकर बात नहीं कर रहे हो। मर्द भी हो या नहीं हो कि मूंछें बनाने या 6 पैक्स बनाने से मैन बन जाते हैं। और मुझे तो यहाँ के लोग अजीब लगते हैं, बड़े अजीब है भाई। घर में लड़कियां नहीं है, बीवियां नहीं है, बहनें नहीं है, अजीब है। अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो तमाशा तो मत बनाओ। सच में चर्च को इन्होंने गुमराह करा। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ईसाई लड़की हूँ, मुझे चर्च से बहुत हेल्प मिली, मुझे इमैनुअल चर्च से बहुत हेल्प मिली, क्योंकि इन्होंने चर्च में गुमराह किया गया कि तलाक हो चुका है। मैं कल ही चर्च में आई, सूटकेस के साथ में चर्च में बैठी हुई हूँ, और सोचो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग कर रही हूँ, इतनी टिकट्स ऑन द स्पॉट टिकट बुक करती हूँ, इतना खर्चा हो रहा है। एक चीज़ मैं इनसे निभा रही, मेरा गोल्ड अंदर पड़ा हुआ है, मेरा फर्नीचर अंदर पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, 420 कर रखी है इन्होंने। कोई दिक्कत है बात करो भाई, सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं कि सॉल्यूशंस नहीं है। आप तो गैप बना के ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही हैं। ये नहीं देख रही उम्र है, बुढ़ी हो जाऊंगी, कौन मेरे लड़के को संभालेगा? कुछ नहीं है भाई, मेरे पति की लाइफ को कुछ होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगी, मेरे को कुछ होता है मेरी सास रिस्पॉन्सिबल होगी। मैं पूरी तरह से अपनी सास को एक्सेप्टेंस दे रही हूँ, एज अ मदरली लव एंड अफेक्शन दे रही हूँ, बट वो मुझे एज अ डॉटर की तरह भी नहीं प्यार करती, ना बहू की तरह रखना चाहती है। तो ये आवाज़ जा रही है, आप बेल वेल अगर बजा रही हैं यहाँ, ये सब आवाज़ सर आवाज़ आ रही है, तभी तो कुत्ते भौंक रहे हैं। और सर ऐसे कौन रहता है, एक मध्यम परिवार का आम आदमी इंसान ऐसे ग्रिल्स लगा के सीसीटीवी कैमरा में रह के कौन रहता है? एक नॉर्मल जिंदगी जीता इंसान। हाँ, आप एक मिर्जापुर में स्मॉल टाउन में रहते हो, ये कैमरे 36 कैमरे तुमने लगा रखे हैं, ग्रिल्स लगा रखे हैं, ब्रिक्स लगा रखे हैं, किस लिए? रहने वाले तुम्हारे दो, कौन से तुम्हारे ऐसे दुश्मन हो गए? एक 40 किलो की लड़की तुम्हारे गुंडों से लेकर तुम्हें पिटवाएगी? हाँ, गुंडे लेकर आ रही है, मार रही है, और शी सेड
prostitute to me. You know, if saying a prostitute to a woman, तो is a defamation. मानहानि होता है ये. हम prostitute को, किसी रखेल को, रंडी को हम prostitute नहीं कह सकते हैं, क्योंकि औरत औरत होती है, उसकी इज्जत होती है. सीरियसली में तुम मजे करके छोड़ दो और उसके बाद सोचो, बीवी को तुमने क्या एक नाइट शो बना लिया है, शादी को एक नाइट शो बना लिया है. पति मेरा कुछ बोल नहीं रहा है, सास बोल रही है. सास से शादी की है मैंने, सास से शादी की फोटो में, तलाक हुआ नहीं है. तो कौन सा तलाक, मुझे तो तलाक की डिग्री नहीं पता भाई. सही बात नहीं बोल रही मैं. तलाक हो चुका हो तो मैं क्यों आती घर पे? मैं भी अपनी शादी करके बच्चे पैदा कर कहीं और सेट होती. मेरे को बस ये है कि मैं अपने राइट के लिए लड़ रही हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही हूँ. मैं अपने हस्बैंड एडगर फिलिप्स से बहुत प्यार करती हूँ. बस चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं नहीं पीछे हटूंगी. मिर्जापुर हो गया, इसी चीज को मैं दिल्ली लेकर जाऊंगी, बट मैं गिव अप नहीं करूंगी. थैंक यू सो मच.